तो जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? खुद को जानना। जिसने खुद को जान लिया उसने सिर्फ खुद को नहीं जाना है, उसने भगवान को भी जान लिया। क्योंकि भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और इसी के साथ में एक और कोटेशन जुड़ी हुई है इनकी, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। जो बात ये कह रहे हैं उस बात को एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि भगवान भी आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हो। जैसे इससे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी याद आ रही है। एक बार एक गांव में बाढ़ आ जाती है, तो वहां पर सब लोग डूबने लग जाते हैं, गांव में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो एक आदमी है, उसको तैरना नहीं आता है, वो अपने घर की छत पे जाकर के खड़ा हो जाता है। तो धीरे धीरे पानी बढ़ने लग जाता है। जब पानी उसकी छत तक पहुंच जाता है तो वहां पर एक नाव आती है, एक रेस्क्यू बोट आती है उसको बचाने के लिए। वो आती है, कहती है कि बैठ जाओ, अब ये पानी बढ़ने वाला है, तुम्हारी छत भी डूब जाएगी थोड़ी देर में। वो कहता है नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसके बाद में पानी और ऊपर आ जाता है और पानी उसके यहाँ तक आ जाता है। थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर आता है। वो हेलीकॉप्टर आकर के ऊपर से लाउड स्पीकर से बोलता है चीख चीख करके कि अभी भी वक्त है, आ जाओ, ये जो रस्सी हमने फेंकी है इसको पकड़ लो तो तुम बच जाओगे। वो कहता है नहीं, मेरे को इस रस्सी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। वो डूब जाता है, मर जाता है। भगवान के पास में जाता है, जाकर के भगवान को बोलता है कि भगवान देखो, मैंने आप पे इतना विश्वास किया और आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान खींच करके उसको थप्पड़ मारते हैं और भगवान कहते हैं कि एक बात बता, वो जो बोट भेजी थी वो किसने भेजी थी? वो जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो किसने भेजा था? वो रस्सी फेंकी थी वो किसने फेंकी थी? वो सब मैंने ही तो किया था। अरे मूर्ख, तू भी तो कुछ कर, तुझे भी तो अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मैंने तुझे अपना हाथ दिया तो मेरा हाथ तो पकड़ कम से कम। तो अंधविश्वास से काम नहीं चलता है। यही फर्क है अंधविश्वास में और विश्वास में। विश्वास क्या है कि मैं अपनी तरफ से कभी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करता हूं, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, तो मेरे साथ में गलत कैसे हो सकता है? भगवान बैठा तो है। यह विश्वास है। अंधविश्वास क्या है कि मैं कुछ ना करूं, जो करेगा भगवान करेगा। यह आलसीपन है कि आप एग्जाम की तैयारी करो नहीं और बोलो भगवान को कि हे भगवान पास करा दे। ये क्या है? ये सिर्फ आलसीपन ही नहीं है, धोखाधड़ी है कि हे भगवान, ये मैं 11 रुपए का अभी प्रसाद चढ़ा रहा हूं, अगर मैं पास हो गया तो 101 रुपए का चढ़ाऊंगा। मतलब क्या? भगवान को रिश्वत दे रहे हैं और खुद तैयारी करी नहीं है। आप तैयारी करो और आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी काम भगवान करेगा। यह कहा जा रहा है। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत में किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हो और फिर उसके बाद में कह रहे हो कि अब जो होगा वो तेरे हाथ में है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि सब कुछ तेरे हाथ में है, तो आप चाहते हो कि आपका काम भी कोई और करे, तो ये धोखाधड़ी है। तो ये है एक एंगल इस कोटेशन को देखने का। इसका एक और स्टैंड पॉइंट हो सकता है, जिस स्टैंड पॉइंट से स्वामी जी इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या है कि आप भगवान को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आप खुद को ना जान जाओ। तब तक भगवान सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपके माइंड में, एक आइडिया रहेगा। तब तक सिर्फ एक थॉट है भगवान। तो अगर आप पूजा करोगे भी तो अपने ही एक थॉट की पूजा करोगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को जान लिया मतलब सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं, एक्चुअल में एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल खुद को जान लिया कि दिस इज हु आई एम, ये ही मैं हूं, तो वहीं पर आपको भगवान भी मिल जाएंगे। क्योंकि आप और भगवान अलग अलग नहीं हो। भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आपसे दूर नहीं है। इनफैक्ट भगवान आपके इतना पास है जितना आप खुद भी अपने पास नहीं, जितना आपका थॉट भी आपके पास नहीं है, उससे भी पहले भगवान आपके पास में है। बिल्कुल इस तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे एक लहर और पानी में जितना फर्क है, जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी आप में और भगवान में है। लहर पानी से कितना दूर है? लहर को कहां जाना है पानी को पाने के लिए? लहर पानी ही है। तो यह बात यहां पर कही जा रही है। तो जब लहर ने अपने सच को देख लिया कि लहर कहीं भी नहीं है, दिख रही है, लेकिन लहर का जो एक्चुअल सब्सटेंस है, लहर जिसकी बनी है, लहर जिस पे टिकी है, जिससे बनी है, वो पानी है। तो वही पानी उस पूरे समुद्र का भी एसेंस है, वही सब कुछ है। उसकी बात यहां पर करी जा रही है कि अगर आपको भगवान के सच को भी जानना है तो पहले खुद के सच को जान लो। इस यूनिवर्स के सच को जानना है कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, इसका सच क्या है?
तो उसका भी सिर्फ एक तरीका है, आपको खुद के सच को जानना होगा। यानी अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है या ये जितनी भी कोटेशंस है उन सबको सम अप किया जाए और एक लाइन के अंदर कहा जाए तो वो क्या होगा कि जिसने खुद को जान लिया, खुद के सच को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। अब उसके लिए जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।